हाय एवरीवन, कैसे अगेन हमने लास्ट टाइम बात की थी ट्रेड डेफिसिट के बारे में, और थोड़ा सा मैंने मेंशन किया था कि ट्रेड डेफिसिट इज नॉट द सेम एज करंट अकाउंट डेफिसिट। इन दोनों में फर्क होता है। काफी दफा कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों के बीच में लोग। तो करंट अकाउंट में हाँ ट्रेड डेफिसिट होता है, लेकिन दो और चीजें होती हैं, प्राइमरी इनकम बैलेंस और सेकेंडरी इनकम बैलेंस। इन दोनों के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट पूरी इक्वेशन अगर पूरी सोचें उसके बारे में, ये करंट अकाउंट होता है इज पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक साइड पे तो करंट अकाउंट है, विच इज हाउ मच मनी आर यू बोरोइंग और लेंडिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरी साइड पे है फाइनेंशियल अकाउंट, विच बेसिकली शोज के मूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स क्या हो रही है। इसके में we'll put some numbers to it and this will start making a lot of sense। लेकिन अगर पाकिस्तान बोरो कर रहा है from the rest of the world, so that money could actually come from other countries, or the State Bank of Pakistan could be compelled कि वो अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाले। उनका अपना बैंक अकाउंट है फॉरेक्स रिजर्व्स का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, उसमें से भी पैसे निकाल सकता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पूरी जो इक्वेशन बन जाती है वो है करंट अकाउंट बैलेंस माइनस द फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस माइनस एनी चेंज इन रिजर्व्स। दिस विल हैव टू इक्वल जीरो। ये हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अब अगर हम करंट अकाउंट के थोड़ी सी बात करें और नंबर्स डालें उसमें समझने के लिए, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 2018 व्हिच वाज वन ऑफ द वर्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन पाकिस्तान हिस्ट्री। उस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कोई 6% ऑफ जीडीपी, राइट। वी वर बोरोइंग 6% ऑफ आवर जीडीपी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। उसमें सबसे, अगर हम सिर्फ ट्रेड डेफिसिट को देखते, वो तो एक्चुअली 12% ऑफ जीडीपी तक पहुंच गया था। तो वी वर exporting around 10% of GDP और importing 22% of GDP, तो वो 12% का ट्रेड डेफिसिट था। इसके ऊपर इस डेफिसिट में और इंक्रीज हुआ था थ्रू द प्राइमरी इनकम बैलेंस, जो मैंने अभी मेंशन किया था। प्राइमरी इनकम में होता है, फॉर एग्जांपल टेक अ कंपनी लाइक यूनिलीवर, जो कि पाकिस्तान में काम करी है लेकिन पेरेंट कंपनी बाहर है, तो वो जो प्रॉफिट कमाते हैं वो बाहर भेजते हैं। वन एग्जांपल ऑफ दैट। तो इसमें ये जो रिपेट्रिएशन होती है ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिविडेंड्स एनी इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये प्राइमरी इनकम में आता है, और ये कोई 2% ऑफ जीडीपी हमारा इजाफा होता है डेफिसिट में इसकी वजह से। तो 12% प्लस 2% 14% का डेफिसिट है अभी। और मैंने बोला करंट अकाउंट बैलेंस 6% का था, तो ये 8% का जो डिफरेंस है, इट एक्चुअली केम फ्रॉम द सेकेंडरी इनकम बैलेंस, जो कि हमारा पॉजिटिव होता है एक्चुअली। सो इट्स अ सरप्लस, और इट्स अ सरप्लस मोस्टली बिकॉज हमारी रेमिटेंसेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं पाकिस्तान में। तो 8% में से 6% वॉज ऑल रेमिटेंसेज, बाकी 2% वॉज स्टफ लाइक एड। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के, ट्रेड डेफिसिट को मिला के, प्राइमरी इनकम डेफिसिट को मिला के, और सेकेंडरी इनकम सरप्लस को मिला के, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था कम होके 6% ऑफ जीडीपी हो गया था। अब ये 6% आता कहाँ से है, राइट? ये एक्सप्लेन करता है फाइनेंशियल अकाउंट, विच इज द अदर साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें ज्यादातर जो है 3 जगहों से फाइनेंशियल अकाउंट में पैसा आ सकता है। एक है लॉन्ग टर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट, विच इज क्वाइट लिमिटेड इन पाकिस्तान, लेस देन 1% ऑफ जीडीपी। और इट कुड बी शॉर्ट टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन थिंग्स लाइक बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। अगर बाहर के लोगों ने पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में पैसे डाले फॉर एग्जांपल, तो वो इसमें अकाउंट होता है। या फिर कोई पाकिस्तान का बॉन्ड खरीद लिया, वो सारे पैसे इसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में काउंट होते हैं। इन दोनों को मिला के एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 1.5% ऑफ जीडीपी पैसा आ जाता है पाकिस्तान में। The rest of the money, around 2.5% to 3%, it comes in the form of loans। जो हमने सारे लोन्स की बात करते हैं, न्यूज़ में हर वक्त ही होता है, वो भी फाइनेंशियल अकाउंट में काउंट होते हैं। सो इसको अगर हम सारे वो ऐड करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस कोई 4% ऑफ जीडीपी था 2018 में पाकिस्तान का। बाकी जो, अगर 6% करंट अकाउंट डेफिसिट है, 4% फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस है, तो ये बाकी जो 2% होता है, ये पाकिस्तान ने अपने रिजर्व से निकाला पूरा करने के लिए रिक्वायरमेंट। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, उसमें से ये पैसा निकल रहा था। यूजुअली हमें रिजर्व्स बढ़ानी चाहिए, हमारी उल्टी कम हो रही थी। सो जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, जब ये आईएमएफ 2019 में जब पाकिस्तान को बेल आउट करने आया था, उस वक्त हमारी रिजर्व्स हुई थी $9 बिलियन की, जो कि आर नॉट इवन इनफ टू कवर 2 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट्स। हमारी कोई
4-5 बिलियन डॉलर की तो एक महीने की इंपोर्ट्स होती हैं। तो अगर आईएमएफ जुलाई 2019 में नहीं आता, पाकिस्तान 2 महीने में बैंकरप्ट हो जाता। Right? That was the level of the crisis that we had back in the day. And this is what the balance of payment explains to us.